8 नेवी वेटरन्स उनको डेथ सेंटेंस मिलती है कतर के कोर्ट के थ्रू। तो आखिर ऐसा मैटर क्या है? हमारे नेवी के ऑफिसर्स को क्यों कतर इस टाइप की डेथ सेंटेंस बेसिकली अलॉट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है? इसके पीछे सवाल है। वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला कि रियल कंसर्न क्या है? क्या क्रोनोलॉजी है केस की? दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा कि कतर के हमारे साथ रिलेशन कैसे हैं? और तीसरा पार्ट ये होगा कि कतर के हमारे पास रिलेशन अगर बैड है तो किसी ऐसी नेचर की वजह से है, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से कतर के रिलेशन हमारे साथ कहीं ना कहीं मिस एप्रोप्रिएट नजर आते हैं? चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइम होता है 22 अगस्त, सॉरी 10 अगस्त 2022। 10 अगस्त 2022 को हमारे 8 नेवी वेटरन्स जो कि कतर में काम कर रहे थे किसी फर्म के अंदर, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और चार्जेस नहीं बताए जाते। अक्टूबर 1 मतलब एक महीना निकल जाता है, उसके बाद में पहली बार हमारी जो डिप्लोमेट्स है कतर के अंदर, उनको हमारे जो एम्बेसडर्स हैं वो हमारे इन नेवी वेटरन से मुलाकात कर पाते हैं। अक्टूबर 3 को फर्स्ट काउंसलर जो है इनको मिलता है, मतलब एक लीगल एडवाइस के तौर पे इनको एक एक्सेस मिलता है। और उस एक्सेस के थ्रू जिस फर्म में ये काम कर रहे थे, यहाँ पे क्या फर्म का नाम था, दहरा ग्लोबल खामीस, इनके सीईओ अल आजमी, ये इनकी बेसिकली रिहाई के लिए अर्जी लगाते हैं। लेकिन पता ये लगता है कि इनको भी खुद अरेस्ट कर लिया जाता है और 2 महीने के बाद इनको बेल पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन हमारे जो नेवी वेटरन्स थे, उनको नहीं छोड़ा जाता और उनको अब क्या हुआ 2023 मार्च 1, 1 मार्च को लास्ट मल्टीपल बेल प्ली जो इनके लिए दिए जा रहे थे वो रिजेक्ट कर दिया जाता है और मार्च 25 को इनके अगेंस्ट चार्ज फाइल किया जाता है। मार्च 29 ट्रायल जो है आपका वो अंडर द लॉ ऑफ कतर स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूट होता है और मई 30 जो इनकी फर्म थी दायरा ग्लोबल, उनको क्लोज कर दिया जाता है। मतलब वहां पे जो भी ऑपरेशन थे वो बंद कर दिए गए। वहां पे जो भी काम कर रहे थे लोग वो अपने घरों में वापस आ जाते हैं। काफी सारे इंडियंस भी वहां पे काम कर रहे थे। अगस्त 4 की जब हम बात करते हैं तो फिर अगस्त 4 को क्या होता है, अरेस्टेड मैन गॉट सम रिलीफ। जब उनको क्या कर दिया जाता है बेसिकली सोलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब जब अकेले अकेले किसी सेल में उनको रखा हुआ था, उससे उनको क्या कर दिया जाता है, एक जनरल जेल में शिफ्ट किया जाता है जिसमें एक सेल के अंदर 2 बंदों को शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में अक्टूबर 26 कोर्ट जो है कतर का कोर्ट इनको डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करता है। तो सवाल ये है कि आखिर कतर हमारे नेवल वेटरन्स को इस टाइप की पनिशमेंट क्यों दे रहा है और क्या सिचुएशन है? तो सिचुएशन देखिए ये है कि यहाँ पे आपका अलधारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज एक डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसके अंदर ये सारे लोग काम करते थे। इनके फाउंडर पहले मैं बता चुका हूँ, हमीश अल आजमी, ये इसके फाउंडर थे। इनको भी अरेस्ट किया गया था लेकिन इनको नवंबर 2022 के अंदर छोड़ दिया गया। कंपनी की ओल्ड वेबसाइट अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर ओल्ड वेबसाइट पे लिखा है कि ये क्या करती है, कतर एमरी नेवल फोर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन नई वेबसाइट पे ऐसा कोई जिक्र नहीं है। ठीक है। जो कमांडर तिवारी थे, वो जो कि एमडी भी थे इस कंपनी में, वो इवन प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं। मतलब प्रवासी भारतीय सम्मान उनको दिया जाता है जो कि भारत से बाहर रह रहे हैं। उनको ये बताया गया था कि आप लोगों के कतर के साथ इंडिया के रिलेशन को एस्टेब्लिश करने में काफी बड़ा रोल है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो चार्जेस कभी भी पब्लिक नहीं किए गए, मतलब लोगों में नहीं बताया गया, आम जनता को नहीं पता कि एक्चुअली इनके अगेंस्ट में चार्जेस क्या है। तो अब थोड़ा सा ही जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली कतर के हमारे साथ रिलेशन कैसे हैं। देखिए कतर के रिलेशन की बात करें तो 2008 से पहले कतर के रिलेशन हमारे साथ बहुत अच्छे तो नहीं थे बट ठीक ठाक थे। 2008 पहली बार मनमोहन सिंह जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि कतर को विजिट करते हैं और इसके बाद में हमारा एक टर्निंग पॉइंट जो है वो कतर के साथ में देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे डिफेंस एग्रीमेंट भी उसके बाद कतर से साइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। इवन 2015 के अंदर जो आपके कतर के लीडर हैं, दैट इज शेख तामीन बिन अहमद, वो इंडिया के अंदर विजिट करते हैं जिससे बायलैटरल रिलेशन जो है वो और काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी 2016 में कतर को विजिट करते हैं। इसके बाद हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी की अगर बात करें तो 3 से ज्यादा टाइम वो कतर को विजिट कर चुके हैं अलग अलग ओकेजन्स के ऊपर। इवन हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो सुषमा स्वराज जी, वो इंडिया की पहले फॉरेन मिनिस्टर थी जिन्होंने 2018 के अंदर कतर को विजिट किया था। और इससे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हमारे जो टाइज हैं कतर के साथ में, वो काफी अच्छे होते हुए नजर आते हैं।
इसके अलावा इतना ही नहीं, अब कतर के ऊपर अगर बात करें तो कतर जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात आती है, जब ट्रेडिंग की बात आती है तो कतर से हमारे काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। 2021 की अगर डेटा की मैं बात करूं तो मुझे पता लगता है कि इंडिया जो है वो टॉप 4 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में आता था कतर के लिस्ट के अंदर। इंडिया का कतर के साथ में बायलैटरल रिलेशन जो है, बायलैटरल ट्रेड जो है, वो है लगभग 15 बिलियन डॉलर का। और इस 15 बिलियन डॉलर में से 13 बिलियन डॉलर जो है वो अकेला कतर एक्सपोर्ट करता है। और क्या चीज एक्सपोर्ट करता है? स्पेसिफिकली एलपीजी एंड एलएनजी। दैट इज कि हम एनर्जी डिपेंडेंसी जो है वो हमारी कतर के ऊपर है। और काफी ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो कतर हमें एक्सपोर्ट करता है। मतलब ये हुआ कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कतर के साथ में काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इंडिया कतर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है वो भी साइन हुआ था जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 2008 के अंदर कतर में विजिट करते हैं। इसके बाद में इवन हमारी जो नेवल एक्सरसाइज है वो भी कतर के साथ होती है। नेवल एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं, जायर अल बहार, ये पूछी जा सकती है क्योंकि ये टॉपिक न्यूज में है, तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि नेवल एक्सरसाइज का क्या नाम है जो कि कतर के साथ में एग्जीक्यूट होती है। तो कतर के साथ में हमारी नेवल एक्सरसाइजेस भी देखने को मिल जाती हैं। तो मतलब ये हुआ कि कतर के साथ हमारे रिलेशन तो काफी अच्छे हैं, बट स्टिल उसके बावजूद इंडिया के सिटीजन और नॉट ओनली सिटीजन, नेवी वेटरन्स के साथ में इस तरीके का बिहेव, इस तरीके का बर्ताव, ये आखिर क्या रिप्रेजेंट करता है कतर के लिए? एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको फोकस करवाना चाहूंगा। शायद आप अवेयर हैं नुपुर शर्मा के बारे में। देखिए नुपुर शर्मा का जो केस है वो 2022 के अंदर आता है। क्या केस है? नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट कुछ बोल दिया था। देखिए ऐसे शब्द थे जिनको बोलना यहाँ पे ठीक नहीं होगा, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की जो या फिर किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, वो एक एजुकेशनिस्ट का काम नहीं होता है, ना ही किसी मॉरल पर्सन का काम होता है। इसलिए वो वर्ड तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, बट स्टिल इन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट बोली थी जिसके बिहाफ पे मैं ये बोलूंगा कि कतर ने सबसे पहले ये रिएक्शन दी थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपोलोजाइज करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर क्यों सवाल उठाया गया? क्योंकि सी वॉज द मेंबर ऑफ बीजेपी। बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी वो। हालांकि बीजेपी ने इनको सस्पेंड कर दिया था इस बात के ऊपर, क्योंकि हर कंट्री के अंदर जो एक रिस्पॉन्सिबल आपका जो सिस्टम होता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है चाहे वो गवर्नमेंट है, वो सभी के सेंटिमेंट्स का, सभी के बिलीफ का, सभी के बेसिकली जो गॉड है या सिस्टम है उसका विश्वास रखती है, उसको मेंटेन करती है, उसकी कदर करती है। एंड दैट्स व्हाई इस तरीके के वर्ड किसी के लिए भी अकाउंटेबल साबित नहीं होते। एंड दैट्स व्हाई कतर ने पहली बार, सबसे पहले कतर ने बोला। इसके बाद में पाकिस्तान, ईरान, इवन सऊदी अरेबिया, काफी सारे नेशन ने सवाल उठाया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर माफी मांगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साफ कहना था कि इज नॉट अ गवर्नमेंट पर्सन, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माफी मांगी उसका मतलब नहीं बनता। हाँ, बीजेपी की मेंबरशिप से इनको सस्पेंड उस टाइम पे कर दिया गया। अब उसके बाद में ये जो रिलेशन देखने को मिला है, अभी के टाइम पे जो सिचुएशन देखने को मिली, इसमें हमारे 8 नेवी पर्सनल जो हैं उनको अरेस्ट किया गया है। और 2022 से तो अरेस्ट किया ही गया था, अब उनको डेथ सेंटेंस जो है वो अवॉर्ड किया गया। तो ये सबसे टिपिकल सिचुएशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्स इसके ऊपर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हर लीगल ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के लिए लगी हुई है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इंश्योर करना चाहती है कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इनको वापस अपने कंट्री में ला सकें। आप लोगों का क्या मानना है कि क्या कतर या किसी अदर कंट्री को इस तरीके का बिहेवियर रखना चाहिए? क्योंकि देखिए जस्टिस तो सभी के लिए रिक्वायर्ड होता है, और एटलीस्ट जो चार्जेस लगे हैं आप उनको तो पब्लिक में रखो। माना यही जा रहा है कि कुछ सिक्योरिटी कंसर्न कतर गवर्नमेंट जो बेसिकली एक आइडिया लगाया जा रहा है कि शायद कुछ सिक्योरिटी कंसर्न को लेके इनका अरेस्ट हुआ है, बट स्टिल चार्जेस तो पब्लिक में होने ही चाहिए। ये तो किसी भी देश का कानून जो है वो इसी हिसाब से काम करता है। तो डेफिनेटली कतर को पब्लिक में चार्जेस बताने चाहिए। और उसके बाद में कुछ एग्जीक्यूशन की बात करें तो वो बाद में आती है जब आपका इनको कॉन्सुलर एक्सेस मिल जाए। आप लोगों का क्या मानना है? डेफिनेटली अपनी राय को कमेंट सेक्शन में शेयर करें। एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहां पे आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दिस इज द इंस्टा हैंडल जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।